नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल 10 तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो 26 में आपको एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाया था जिसको 10 तक सीरीज नाम दिए थे। 10 तक सीरीज में उसमें हम लोग बायो क्लासेज स्टार्ट किए थे। इसके पहले लगभग बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो सेशन स्टार्ट किए थे उसमें एक ही वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिस चैप्टर के, तो एक चैप्टर ख़त्म कर रहे थे और जस्ट उसके बाद से उसी चैप्टर का MCQ हम लोग लेके आ रहे थे जनरल साइंस में। अब 2 से 3 ही चैप्टर लगभग बच चुके हैं, लगभग चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अभी प्रीवियस ईयर का क्लासेज आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्लासेज हैं उसको आप जाके देख सकते हैं। उस चीज़ को आप जाके देख लीजिए, उस क्लासेस को जाके आप देख सकते हैं, उस क्लास को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आगे का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और ऐसे ही ये जारी रहता है, क्लासेज स्टार्ट आपको है ही, जारी रह ही रहा है। तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे और उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है, आज उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। एक चीज़ और है, किसी ने कमेंट किया था कि सर आप केवल हिंदी मीडियम में ही चीज़ों को पढ़ते हैं। तो मैं जो PDF आपको पढ़ाता हूँ वो PDF आप देख सकते हैं कि वो दोनों मीडियम में होता है। मैं हिंदी मीडियम में ही उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले के लिए भी दिक्कत ना हो। दोनों में है, दोनों लैंग्वेज से बाइलिंगुअल अगर मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपका टाइम बहुत कीमती है जिसको मैं लॉस्ट करना चाहता नहीं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं, रोक के आप PDF को रोक के आप वहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं और वहाँ से अपना नोट्स भी बनाते चल सकते हैं। आप नोट्स भी बनाते चलें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कंकाल तंत्र में कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो देखेंगे टोटल हड्डियों की संख्या जो पाई जाती है वो लगभग 200 के करीब में होती है। कितने? 206 के करीब में हड्डियां पाई जाती हैं। और पूरा मानव जो है ना वो पूरे हड्डी से ही बना है, वो एक तरह का कंकाल ही है जिसको हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं, जिसमें हड्डियों का अध्ययन हम लोग करते हैं। मेनली हड्डियों का ही अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं। अगर आगे देखा जाए तो इन हड्डियों को हम लोग मुख्य रूप से 2 तरीके से बांट दिए हैं, 2 रूप में विभाजित कर दिए हैं। एक तो आपका एक्सियल स्केलेटन हो जाता है और एक आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन हो जाता है, जिसमें एक्सियल में 80 और अपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ पाई जाती है, 126 के करीब में पाई जाती है। बात करें कि ये बना किससे है, हड्डियाँ टोटल आपकी बनी किससे है, तो ये कंकाल, रेशेदार, खनिज, संयोजी तक से ये बना हुआ है। और जिसमें यही संयोजी तक जो होता है ना उसमें लचीलापन और दृढ़ता, मजबूती भी लाता है। इसमें हड्डी उपस्थिति, टेंडन, जोड़ और स्नायु बंधन होते हैं। मतलब इसमें हड्डी जो होता है वो 3 तरीके से, कभी लिगामेंट से जुड़ा रहता है, तो कभी टेंडन से जुड़ा रहता है, तो कभी कार्टिलेज से जुड़ा रहता है। और सारी चीज़ों से ये क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसी की वजह से ये फ्लेक्सिबल भी होता है और प्लस फ्रेमनेस भी होता है। तो आप समझ सकते हैं। अब इसमें कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन देखेंगे कि कितना भागों में इसको बांटा गया है। तो कंपोजिशन है कि देखिए, स्केलेटन सिस्टम इज मेड ऑफ 4 पार्ट। कंकाल तंत्र को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। एक तो सबसे पहला हम इसको बोन में बांट देते हैं। ठीक है, पहला जो है बोन में आपको बट जाएगा, बोन के भी कई प्रकार होंगे। दूसरा आपका पार्ट जो होगा वो कार्टिलेज में हो जाएगा, कार्टिलेज में हो जाएगा। तीसरा लिगामेंट हो जाएगा और एक टेंडन हो जाएगा, 4 चीज़ें आपको ये देखने को मिलेंगी, लिगामेंट, टेंडन
और कार्टिलेज और बोन। कितने चीज़ें हैं, इसको 4 रूप में बांटें। पहला तो आपका बोन हो गया, दूसरा कार्टिलेज हो जाएगा, कार्टिलेज हो जाएगा, तीसरा जो है वो टेंडन हो जाता है, और चौथा जो है वो लिगामेंट हो जाता है। चौथा जो है वो लिगामेंट हो जाता है। तो 4 चीज़ों से ये मिलके बना है हमारा जो कंकाल तंत्र है। पहला आपको देखने को मिलता है बोन, कार्टिलेज, इसके बाद से टेंडन, उसके बाद से लिगामेंट, BCTL। BCTL से आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक बनेगा BCTL, बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट, 4 चीज़ें होती हैं। सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कौन क्या है। कार्टिलेज के बारे में दिखाया गया है और सबको हम लोग विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बोन के बारे में कि बोन है क्या। तो बोन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्या है आइए देखते हैं। तो एक प्रकार का खनिज संयोजित कोलेजन एवं कैल्शियम फास्फेट एक खनिज क्रिस्टल होता है। हड्डी जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और कैल्शियम फास्फेट से क्या होता है, मिलके बना होता है। यानी कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। कैल्शियम फास्फेट हड्डी को आकार देता है। अस्थि उत्तक कॉम्पैक्ट से स्पंजी हो सकता है। हड्डियाँ शरीर के अंगों के लिए सहायता प्रदान करती है। हड्डियाँ जो होती हैं वो शरीर के लिए क्या करती हैं, शरीर के लिए सहायता प्रदान करती है। हड्डियों के लिए, अंगों के लिए, जितने भी अंग होते हैं उसको सहायता ये प्रदान करती हैं। कलर चेंज कर दे रहे हैं। अंगों के लिए वो सहायता क्या करती है, प्रदान करती है। और स्पंजी हो सकती है, कभी कभी ये क्या होती है, स्पंजी हो सकती है। तो हड्डी समझ गए, बना किसका है, एक उत्तक होगा, संयोजी उत्तक होगा। इसमें आगे देखेंगे तो कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट के रूप में जाना, अस्थि मैट्रिक्स में बनने वाली कोशिकाओं के ऑस्टियोब्लास्ट के रूप में जाना जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट के रूप में इसको जाना जाता है। और हड्डी का परिपक्व कोशिका को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो हड्डी को मैट्रिक्स को हटाने में मदद करती है और हड्डी के पुनर्निर्माण द्वारा पाई जाती है, जिसे ऑस्टियोक्लास्ट के रूप में जाना जाता है। 3 चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। मैट्रिक्स से जितनी भी कोशिकाएं बनती है उसको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, उसको ऑस्टियोब्लास्ट के रूप में जानते हैं। और हड्डी की परिपक्व कोशिका जो होती है उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसमें मैट्रिक्स को हटाने के लिए क्या किया जाता है, हड्डी निर्माण करती है और पुनर्निर्माण के दौरान पाई जाती है, जिन्हें हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के रूप में ये पूछते हैं। तो जो कोशिका है जो मैट्रिक्स बनाने में मदद करती है उसको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और जो पुनर्निर्माण करती है उसको ऑस्टियोक्लास्ट के रूप में जाना जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। अब आप देखते हैं उपस्थिति। उपस्थिति में क्या होता है कि तंतुमय संयोजी उत्तक का एक रूप जो चोंडी नामक रबड़ युक्त जेलेटिन पदार्थ में बारीकी से पैक कोलेजन फाइबर से बना होता है। उपस्थिति बोलते हैं किसको, कार्टिलेज को बोलते हैं। कार्टिलेज किसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो चोंडिक नामक रबड़ युक्त चोंडरिन एक रबड़ होता है जिससे जिलेटिन पदार्थ में वो बारीकी से पैक होता है और फाइबर से यानी तंतु से क्या होता है, बना रहता है। कार्टिलेज नाक, श्वास नली और कान सहित वयस्क मनुष्य में कुछ संरचनाओं के लिए लचीलापन समर्थन करता है। इसी की वजह से हम अपने कान को क्या करते हैं, ऐसे कर पाते हैं। नाक हमारा जो है, नाक में कार्टिलेज पाया जाता है और कान में भी पाया जाता है। श्वास नली जो होती है उसमें पाया जाता है, नाक, श्वास नली और कान में। इसी की वजह से वो क्या होता है, लचीला होता है। अगर टाइट रहेगा तो हम सांस को ले नहीं पाएंगे, कान हमारा वैसे ही का वैसे ही जकड़ जाएगा। तो ये कार्टिलेज ही काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और बनता किसका है, तो चोंडरिन रबर जो जिलेटिन से बनता है, बारीकी कोलेजन और फाइबर से ये बना रहता है। तो ये याद रखेंगे, कभी कभी ये पूछ देता है, आपको इम्पोर्टेंट होता है। अब इसी में देखेंगे तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। कार्टिलेज के कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला प्रकार आपको देखने को मिलेगा तो वो हाइलिन कार्टिलेज होता है। हाइलिन कार्टिलेज होता है। तो हाइलिन कार्टिलेज के बारे में आप देख लीजिए कि द मोस्ट
evident three cartilage and function to help surface slide over another example found in the rib cage, हड्डी जो होती है उसमें हाइलिन कार्टिलेज इसको बोला जाता है। इसके अलावा कार्टिलेज को अगर देखते हैं हम तो ये बट जाता है आपको उपस्थिति परक अथवा उपमस्थि जोड़ में। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट इसको कहा जाता है। कार्टिलेजियस जोड़ में हल्की गति की अनुमति होती है और जहाँ हड्डी के छोड़ कुछ लचीले संकुचन संयोजित होते हैं जिन्हें कार्टिलेज हम लोग कहते हैं। कहीं कहीं पे छोड़ पे आपको पाया जाता है कार्टिलेज का। ये आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, फिगर में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरा कार्टिलेज का आपको दिखाया गया है और ये देखिए हड्डी के पास में थोड़ा सा लचीला होता है जहाँ पे हम सोते हैं, रिब 1 है यहाँ पे। और इसके बाद से कोस्टल, उसके अंदर वाला जो भाग होता है ये कोस्टल कार्टिलेज होता है जहाँ से मुड़ सकता है। इसके अंदर जो देखेंगे यह हमारा जो हिप जो होता है वहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बैठ पाते हैं तो वो सेरेनम होता है, उसकी वजह से होता है। तो कार्टिलेज आपको जहाँ जहाँ ज्वाइंट है ना, ये वहाँ यहाँ ज्वाइंट जो दिख रहा है उजला उजला जो भाग दिखाई दे रहा है यही कार्टिलेज है। हड्डियों के बीच बीच में जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे ये जुड़े रहते हैं और ये टोटल आपको पता है कि डिस्क की तरह दिखाई देते हैं। ये बॉडी का वर्टिब्रेटा है जो आपको देखने को मिल रहा है शीशे में, इसी में डिस्क की तरह ये बैठा होती है। यहाँ पे जो डिस्क की तरह उजला उजला जो पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये जो उजला सब दिखाई दे रहा है, ये जो उजला दिखाई दे रहा है, यही सब क्या है, यही सब कार्टिलेज है। जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे ये मदद करते हैं। आप पेल्विस मसल्स में भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको ये यहाँ ज्वाइंट दिख रहा है, यहाँ पे भी ये पाया जाता है, डिस्क के रूप में ये बैठा हुआ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं उसी में ज्वाइंट आपको देखने को मिल जाएगा अगला कि सिनेबल सेलेसी जोड़। इन जोड़ों में से नजीव तक का एक कैप्सूल होता है जो हड्डियों के बीच एक स्थान या गुहा को घेरता है। गुहा में द्रव्य होता है जो संयुक्त को चिकनाई देता है और घर्षण को कम करता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें अब रिश्तेदार जोड़ भी आपको देखने को मिलता है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सब जोड़ के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्टिलेज जो होता है ये जुड़ा ही रहता है, कैसे कैसे जुड़ा रहता है यही चीज़ हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे कि मानव कंकाल प्रणाली में जोड़ या संधि क्या होता है। कार्टिलेज के बारे में आपने पढ़ लिया। तो जोड़ किसको बोलेंगे, एक साइड जहाँ दो या अधिक हड्डियों का अन्य कंकाल घटक एक साइड जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो चीज़ें एक क्या हुई हैं, यहाँ पे हड्डियाँ आके यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो ये क्या है, एक तरह का ज्वाइंट है, इसको हम लोग जोड़ कहते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारा हाथ जो होता है जहाँ से केहूनी होती है, एल्बो जो होती है वहाँ से वो जुड़ा रहता है, उसको भी क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। अब इसमें जोड़ जो होता है वो कई तरीके के होते हैं। तो जोड़ एक साइड में जुड़े रहते हैं। इसमें ज्वाइंट में जोड़ में देखेंगे तो सबसे पहले फेब्रस ज्वाइंट पाए जाएंगे। रिश्तेदार में देखिएगा कि रिश्तेदार जोड़ों को मजबूत संयोजी ऊतक द्वारा केवल खिंचाव की थोड़ी सी क्षमता के साथ एक साथ रखा जाता है। रिश्तेदार जोड़ खोपड़ी में पाए जाते हैं जो नाजुक मस्तिष्क की रक्षा के लिए कसकर एक साथ रखी कई हड्डी प्लेटों से बना होता है। ये फैब्रिक क्या होता है, एक साथ कई हड्डी से मस्तिष्क की रक्षा के लिए कसकर एक साथ बनी रहती हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो खोपड़ी में पाया जाता है और एक साइड इसको रखा जाता है। देखिए आप यहाँ पे दिखाया गया आपको दिखाया गया आपको ये पूरा हमारा हड्डी है और यहाँ पे एक तरह का जोड़ दिख रहा है। ये हमारा पूरा ये कमर वाला हिप वाला भाग जो है यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिए स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे हड्डियों में पाया जाता है। और आउटर कॉम्पैक्ट है, ये बोन का आउटर वाला है। और यहाँ पे अंदर जो आपको पाया जा रहा है वो स्पंजी होगा, मुलायम होगा। और ये उसके इनर वाला पार्ट है, मतलब 3 पार्टों में इसको तो बांटा ही जाता है। मस्तिष्क में मैंने पढ़ा चुका है। तो इस जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फैब्रिक जोड़ बोलते हैं, रिश्तेदार जोड़ बोलते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो हम ऊतक का संघनन बैंड रेडियस और उल्ना हड्डियों को जोड़ता है जो एक रेशेदार संयुक्त बनाता है जो इन हड्डियों को स्थिर रखता है, जिसे अग्रगामी घूमता है। मतलब आगे पीछे हम लोग क्या हो सकते हैं, घूम सकते हैं। उस तरह से नीचे जाते हैं तो निचले पैर की हड्डियों में जिन्हें हम लोग टिबिया कहते हैं और फिबुला कहते हैं, वे भी एक रेशेदार जोड़ से जुड़ती है जो इन हड्डियों के बीच गति को सीमित करती है। जबड़े की हड्डियों में उनकी जेब के भीतर रेशेदार जड़ भी धातुओं को मजबूती से पकड़ते हैं। यानी आपको दांतों में देखने को मिल जाएंगे, जबड़ा में देखने को मिल जाएंगे, मस्तिष्क में देखने को मिल जाएंगे,
टांग की हड्डी जो होती है निचले पैर में, जिसको फिबुला टिबिया के नाम से जाना जाता है, उसमें भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। सब में कौन से मिलेंगे? तो फाइब्रस देखने को आपको मिलेंगे। आगे इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर बहुत मस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीनों कार्टिलेज में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सत्तू के एक दूसरे में फिसलने में मदद करता है। उदाहरण पसलियों में पाया गया, जैसे फाइब्रोकार्टिलेज। यह उपस्थिति कठोर होती है, इसका मुख्य कार्य संरचना और सामर्थ्य को मजबूती प्रदान करना। हड्डी की मरम्मत के दौरान उपचार करने वाले लड़कों में रक्त और थक्के जमने में ये मदद करता है। अब इलास्टिक को देखेंगे, इलास्टिक कार्टिलेज क्या है। तो देखिए, इलास्टिक कार्टिलेज लोचेदार उपस्थिति में लोचेदार फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिस क्षेत्र में मौजूद होता है उसके आकार को बनाए रखने में कारगर मध्य कान में ये पाया जाएगा। देखिए, थोड़ा सा PDF आपका इधर उधर हो चुका है। जैसे कार्टिलेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कार्टिलेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो कार्टिलेज जो है ना, इसका प्रकार यहाँ पे आपको देखेंगे, इलास्टिक होगा, फैब्रिकल होगा, हाइलेजिन होगा। हाइलेजिन ये आपको दिख रहा है, फिर ये फैब्रिकल दिखा रहा है, और ये इलास्टिक जो होता है उड़ने लायक, वो कानों में आपको देखने को मिलता है। तीनों चीज़ आपको देखने को ये मिल गया। अब आते हैं टेंडन पे, जोड़ पढ़ लिए थे, अब आते हैं टेंडन। टेंडन क्या करता है? टेंडन एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, यानी मसल्स को M से B को जोड़ेगा, उसको हम लोग टेंडन कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। मसल्स से बोन को जुड़ता है उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं, और मसल से मसल जुड़ता है उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी से हड्डी B से B जुड़ेगा उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछता ही है। तो टेंडन किसको कहेंगे? टेंडन एक ऐसी रचना है जो मांसपेशियों को हड्डियों से क्या करती है? जोड़ती है। नेत्रगोलक जैसे संरचना को भी जोड़ सकता है, जैसे हमारे आँखों में, आँख हमारा हो गया, यहाँ पे जो गोलक होता है उसको भी ये जोड़ सकता है, और हड्डी संरचना को हिलाने का काम यही करता है। लिगामेंट में देखेंगे, अस्थि बंधन किसको बोलते हैं? अस्थि बंधन, लिगामेंट एक रेशेदार से, ये भी क्या है? रेशेदार ही है, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। जो बोन से बोन को जोड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगामेंट कहेंगे। और जो मसल से बोन को जोड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टेंडन, उसको बोलेंगे टेंडन। तो ये याद रखिएगा, और एक साथ रखने में, स्थिर करने में ये काम करते हैं। देख लीजिए, आप यहाँ पे दिखाया गया फिगर के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये बोन है हमारा, ये भी बोन है, तो ये सब क्या है? बोन से बोन जो जुड़ेगा वो आपको लिगामेंट मिलेगा, और जो ज्वाइंट कैसे हुआ ये भी सारी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया, कैप्सूल की तरह है। बहुत लंबा चैप्टर है ये थोड़ा सा, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए अब देखते हैं जोड़। लिगामेंट समझ गए, अस्थि बंधन समझ गए, अस्थि यहाँ पे समझ लिए। और अब देखिए, जोड़ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? जोड़ को हम लोग बहुत तरीके से बांटते हैं, और जोड़ आपको बहुत तरह से देखने को मिल जाएंगी, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पूर्ण संधि में क्या होता है कि वस्तियों से संधि, जिसमें संधि बनाने वाली अस्थि को विभिन्न दिशा में घुमाया जा सकता था, उसमें गति होती है, उनको हम लोग पूर्ण संधि कहते हैं। इस प्रकार के संधि जो अस्थि पाई जाती है, उनके सिरों पर उपस्थिति की एक पतली परत होती है। इस प्रकार के संधि में अस्थियों के जोड़ों पर लिगामेंट पाए जाते हैं। अस्थि जहाँ पे जुड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं, और उसको हम लोग पूर्ण संधि भी कहते हैं, पूर्ण संधि कहते हैं, होल ज्वाइंट बोले जाएंगे। पूर्ण संधि में अगर देखें तो पूर्ण संधि निम्नलिखित प्रकार की होती है। एक तो होती है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसको हम लोग कंडुका खलिका बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का सिरा गेंद की भांति गोल तथा दूसरा एक प्याले की आकृति की गुहा बनी होती है। मतलब एक तो पूरा ये गोल रहेगा, दूसरा ऐसे कप जैसे रहता है, इस टाइप का वो आपको देखने को मिलता है। गेंद वाली स्थिति किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती है, वही घूमती है। जैसे हम लोग का पैर जो है उसमें घुटना जो है वहाँ पे पाया जाता है। इस प्रकार की संधियाँ मेखला तथा ह्यूमरस अस्थि के जोड़ पर फीमर तथा श्रेणी श्रृंखला में जोड़ पे पाई जाती है। इससे ह्यूमरस एवं फीमर अस्थियाँ किसी भी दिशा में घूम सकती हैं, यानी सबसे बड़ी जांघ की हड्डी ही होती है फीमर जिसको बोलते हैं, वो आराम से क्या हो सकता है? घूम सकता है। और इसके अलावा से आपको इसमें क्या दिया है? फीमर तथा श्रेणी श्रृंखला जितनी होती है
वो सारी चीज़ इसमें किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती है गेंद की अवस्था के लेके। आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये फीमर हड्डी है और यहाँ पे जो ज्वाइंट हुआ है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसी को बोलते हैं। इस तरीके का रचना आपको दिखाई देता है ऐसे। ऊपर से देखिए प्याला है और नीचे से क्या है, बॉल है, और इस तरह से ये जुड़ा रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। हिप बोन में भी आप देख सकते हैं इसी तरह से ये हिप का बोन जो होता है उसमें जो आता है, और यही फीमर आपको दिख रहा है, फीमर का हेड है कैसे जुड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। ये इलियम से जुड़ा होता है, छोटी या तो बड़ी आर्ट के बीच में जो दिखता है ये पीबल्स है आपको, जिसको हम लोग पीबल्स बोल रहे हैं। ये आप ये जुड़ा है, देखिए कैसे जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं फीमर हड्डी आपको जो देख सकते हैं यही है फीमर, ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे जाके जुड़ा हुआ है। यू एस्किक्यूजियम ये है, तो आप समझ गए। अब आइए देखते हैं दूसरा संधि देखेंगे। दूसरा संधि जिसको हम लोग कहते हैं हिंज संधि, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या आता है, इस प्रकार के संधियों के अस्थियाँ केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती है, जैसे कोहनी या घुटने की संधियाँ। हिंज ज्वाइंट उसको बोलते हैं जहाँ पे जो ज्वाइंट है और जहाँ से हम उसको घुमा सकते हैं, जैसे कोहनी या घुटने की संधियाँ जो होती है इसको पिवेट ज्वाइंट भी का हिंग ज्वाइंट। देखिए आप यहाँ पे कोहनी है, एल्बो ज्वाइंट यहाँ पे, रेडियस आपको हो गया, ह्यूमरस आपको ये देखने को मिलता है। इसको ह्यूमरस बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, इसको एल्बो ज्वाइंट बोलते हैं। ये हिंज ज्वाइंट का ही एग्जांपल है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं हाथों की उंगलियाँ है, कलाई, इसको पॉइंट ज्वाइंट भी बोलते हैं, पिवोट ज्वाइंट भी बोलते हैं। पिवोट ज्वाइंट आपको यहाँ पे है, और हिंज ज्वाइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अंडा, रेडियस, ह्यूमस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। पिम ज्वाइंट में देखिए खूंटी संधि इसको कहते हैं, कि इस प्रकार की संधि में अस्थि खूंटी के आकार में स्थित होती है तथा दूसरी अस्थि से ऊपर हिल डुल सकती है, जैसे हाथ की होती है। इस प्रकार की संधि मनुष्य के वर्टिब्रेटा तथा पर्वत तथा क्रोटी के मध्य में पाई जाती है। देख सकते हैं पिवेट ज्वाइंट का भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अगला ज्वाइंट होता है जो चौथा ज्वाइंट जो होता है वो आपको ग्लाइडिंग संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि में अस्थि एक दूसरे से फिसलती है और कशिराकों की पर्वत तथा मध्य रेडियस अल्ना एवं कार्पल्स के मध्य में ये पाई जाती है। देख सकते हैं आप, सबके बीच में ये पाया जाएगा। यहाँ से हड्डियाँ फिसल जाएगी, फिसल के वो नीचे आ सकती है। राइस्ट बोन है, ये बोन जो आपको देखने को मिल रहा था वो कौन सा बोन है, रिस्ट बोन है, ठीक है। अगला भी ज्वाइंट होता है, पांचवा ज्वाइंट जो आपको देखने को मिलेगा वो सैंडल संधि वो देखने को मिलेगा। ये भी क्या होता है, ये भी कंडूक खलिका की संधि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की भांति होती है। दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि इसमें ना तो पूर्ण गेंद बनता है ना पूर्ण प्याला, दोनों में कुछ नहीं बनेगा, होता उसी तरह से है, सेम उसी की तरह आपको देखने को ज्वाइंट मिलता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, बस इतना ही है कि इस प्रकार की संधि में पूर्ण प्याला भी नहीं बनेगा, पूर्ण गेंद भी नहीं बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं सैडल ज्वाइंट कैसे है, सेम चीज़ जुड़ा है लेकिन पूर्ण कोई भी नहीं बना है, तो इसको हम लोग सैडल ज्वाइंट भी बोलते हैं। और ये अंगूठे में सबसे ज़्यादा बनता है, कहाँ पे बनेगा, तो ये अंगूठे में आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं इसके बाद देखेंगे अपूर्ण संधि। वो तो संधि आपको ज्वाइंट मिल गया। अपूर्ण संधि में क्या होता है, इसमें संपुट लिगामेंट नहीं पाए जाते। इस संधि में पाई जाने वाली अस्थि में थोड़ी सी गति देखने को मिलती है। इस प्रकार की संधि मनुष्य की श्रेणी मक्फुला पिबस अस्थि के मध्य में होता है और कशेरुकी के बीच में अस्थियों में भी ये क्या होती है, पाई जाती है। इसके अलावा आप देखते हैं फिक्स अचल संधि जिसको हम कहते हैं, फिक्स ज्वाइंट आपको देखने को मिलेगा। फिक्स ज्वाइंट किसको कहते हैं, इस प्रकार की संधि में संबंध अस्थियाँ बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती है, एकदम फिक्स रहता है, उसको आप हिला डुला नहीं सकते हैं। इस प्रकार की संधि को हम लोग अचल संधि कहते हैं। और इस प्रकार की संधि अस्थियाँ एक दूसरे के काफ़ी निकट होती है, जैसे क्रोटी स्कॉल की हड्डियाँ जो होती है वो, जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया, खोपड़ी हो गया, आपको देखने को मिल रहा है हड्डी, ये फिक्स है, ठीक है। स्कॉल बोन्स है, ये फिक्स है, इसको अचल संधि बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसको हिलाया नहीं जा सकता है, किस तरह से है आपको हड्डियाँ देखने को मिल रहा है। अब देखिए लिस्ट ऑफ विकारों की सूची, 1 मिनट। अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ देर और भी लगेगा, लगभग 1 घंटा का वीडियो ये तो होगा ही आपके लिए।
तो क्लास आपको आई होप अच्छा ही लग रहा होगा, आप समझ गए। अब आइए देखिए थोड़ा सा इसमें विकार देख लेते हैं। इसमें विकार क्या होता है, ये हड्डी जो होती है इसमें कौन सा विकार पाया जाएगा, विकारों की सूची क्या पाई जाती है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। या कुछ मांसपेशियों या असामान्य रूप से कमज़ोर होना और तेज़ी से थकान होना, या तंत्रिका और मांसपेशियों के बीच से संचार के टूटने के कारण होता है, जिसको हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। यानी इसमें हड्डी वगैरह जो टूट जाएगी और मांसपेशी टूट जाती है और थकान होना महसूस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइस्थेनिया बोलते हैं। ठीक है, और ये आपको जॉइंट के बारे में दिखाया गया है। देखिए टेंडन था, ये राइट आर्म में आउटसाइड में जुड़ा हुआ है, ये लिगामेंट था। कंकाल तंत्र के कार्य हम लोग देख लेंगे, फंक्शन इसका क्या होता है, आखिर इसका काम क्या है। तो सबसे पहला काम यह है कि शरीर का ढांचा प्रदान करेगा तथा आकार, शेप एंड साइज देता है। यानी आकृति और आकार दोनों चीज़ ये देता है। तीसरा हम देखेंगे, कंकाल प्रणाली कठोर होती है और इसलिए किसी भी प्रकार से चोट नरम अधिक नाजुक अंगों के लिए एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। पसलियाँ हृदय फेफड़े के आत अंगों की रक्षा करता है, मस्तिष्क खोपड़ी आदि द्वारा भी संरक्षित होती है। स्केलेटन जो होता है ये क्या करता है, कंकाल प्रणाली जो होती है कठोर होती है और सुरक्षा हमारे जितने भी अंग होते हैं, नाजुक अंग, फेफड़ा, पसली, हृदय, सबको क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा खोपड़ी को भी ये सुरक्षित रखता है। पेशीय तंत्र के साथ साथ कंकाल तंत्र शरीर की गति और शरीर की गति में भी क्या करता है, सहायता करता है। यह हड्डियों की वृद्धि विकास जो किसी भी व्यक्ति को ऊंचाई और चौड़ाई प्रदान करता है। हड्डी के केंद्र में अस्थि मज्जा होता है जो रक्त की कोशिकाओं का निर्माण करता है, इसलिए प्रकृति में होमोपोएटिक भी होता है ये। अब देखिए स्केलेटन ऑफ मैन कितने पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हड्डी आपको कितनी पाई जाती है, तो अब इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हड्डी जो पाई जाती है वो 2 से 6 बोन कैसे कैसे आपको बटी हुई है। तो एक्सियल में देखेंगे तो 80 हो जाएगा और अपेंडिक्स में कितना हो जाएगा, 126 बोन हो जाएंगे। पीडीएफ थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, तो आप थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हड्डी को ही देखिए तो 2 से 6 तरह के पाए जाएंगे। एक्सियल में कितने पाए जाएंगे, 80। तो इसमें स्कॉल जो होगा वो 22 होगा, यानी कपाल की हड्डी जो होती है वो लगभग आपको 22 देखने को मिलेगी। हाइबॉइड बोन जो होगा 1 पाया जाएगा, ईयर में 3 को पाया जाएगा यानी 6 हो जाएगा। वर्टिबल कॉलम जो है वहाँ पे 26, रिब्स में 12 और स्टेर्नियम में क्या हो जाएगा, 1 पाया जाएगा। टोटल मिला के 80 हो जाती हैं। और इसमें 126 देखेंगे तो लिम्स में और गिल्डल्स में 6 पाए जाते हैं, लिम्स में आपको 120 देखने को मिलते हैं। और जैसे आपको सबको दिखाया गया, इंटीरियर व्यू कहाँ कितना पाया गया हड्डी, और एक्सटीरियर व्यू ये भी दिखाया गया है। तो देखिए आप हड्डी में देख सकते हैं कि कितना है। इंटीरियर व्यू में देखेंगे तो एटलस जो होता है वो C1 उसको बोलते हैं, एक्सिस को हम लोग C2 बोलते हैं। यानी जहाँ पे ये निकला है उसको एटलस बोलेंगे, जहाँ छूटा है वहाँ पे ये बोलेंगे। तो ये आपको C1 से लेके कहाँ तक होता है, C7 तक आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे जाएंगे तो थ्रेपल वर्टिकल में T1 से लेकर 12 तक, यहाँ से यहाँ तक आपको 12 देखने को मिलेगा T1 से। इसके अलावा अगर नीचे जाते हैं तो नीचे आप देखेंगे तो लिम्बर जो होता है वो 5 को मिलेगा, L1 से लेके आपको L5 तक देखने को मिलेगा। सबसे नीचे सेरेनम 1 पाया जाएगा, S1 से लेके S5 तक देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप यहाँ पे राइट वाला देख सकते हैं, राइट वाला में कितना है, C1 C2 दिखाया गया है, फिर 12, फिर ये सारी चीज़ें आपको दिखाया गया है और ये मैं बता भी चुका हूँ। ट्रोपिकल केज में अगर हम देखते हैं, ट्रोपिकल केज में देखिए, ट्रोपिकल केज में सेरेनम 1 और रिब्स कितना पाया जाएगा, 24 पाया जाएगा। अब ये 24 आपको कैसे देखने को मिलते हैं रिब केज में, आप देख लीजिए। यहाँ पे वर्टिब्रेटा 1 हो गया, स्टेर्नियम 1 ये हो गया, रिब्स जो हो गया ये आपको देखने को मिल गया। कोस्टल कार्टिलेज जो है यहाँ पे जो आपको रचना जो देखने को मिलेगा कोस्टल है। और फ्लोटिंग जो है, फ्लोटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी 1 से लेके 12 जोड़ा ये पाया जाएगा, 12 जोड़ा ये पाया जाएगा, 12 इधर तो 12 12 24 आपको हो गया, 24 देखने को मिल गया। तो कलीय तंत्राल में देखिए कौन कितने पाए जाते हैं, अब इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे आगे। देखिए
एपेंडिकुलर स्केलेटन में देखेंगे तो ये लगभग कितने पाए जाते हैं, 126 बोन। उसमें देखिए पेक्टोरल गिलेस में कितने पाए जाएंगे, कैल्वियलर 2 होगा, स्कैपुला 2 होगा, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ऐड करते चलिए। इसके अलावा अपर में देखेंगे, ली में ऊपरी सिरा अंग में देखेंगे तो ह्यूमरस 2 होता है, रेडियस 2 होता है, ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। 8 तो ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। 26 कैसे होते हैं वही आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए 8 दिखने को आपको मिल गए। उधर अक्षीय में देखेंगे 80 बोन जो पाए जाते हैं, कैसे पाए जाएंगे तो क्रेनियल में, खोपड़ी में ही कितना पाया जाएगा, 28। तो 28 + 8, 28 + 8। इसके अलावा कपाल की हड्डी में देखिए क्या क्या है, उसमें 28 कैसे पाया जाता है यही दिखाया गया है। तो 2 पैटियल में, 2 लैगिक में, ललाट पे 1 होगा, स्पोनाइड में 1 होगा, एथमाइड में 1 होगा, मैक्सिला में 1 होगा, जैमोटिस में 2 होगा, जाइगोमेटिस में, मैंडिएबल में 1 होगा, नसल्स में 2, प्लेटाइन में 2, उसके बाद से नसल कोंच में 2, लेक्रिन में 2, भेमर में 1। काउंट कर लीजिए आप। चेहरे की हड्डी हम देखते हैं। चेहरे में आप हड्डी देखिए तो चेहरे की हड्डी में आप देखिएगा फेस में लेटरल भी ये है, फ्रंटल भी ये है, आपको देखने को मिला। फ्रंटल में आपको नसल्स बोन्स देखने को मिल गया यहाँ पे। उसके बाद से फ्रंटल बोन ये है पूरा आपको, मैक्सिला ये है, जाइगोटिज्म बोन ये है, और इसके बाद से इथियम बोन ये है, इंटीरियर नसल का भी ये है, वोमर है, मंडोला है, मैक्सिला है, फ्रंटल बोन है, ये सारे चीज़, मंडेला है और जाइगोमेट्रिक आर्क है, ये सारे चीज़ आपको देखने को इसमें मिल रहा है। फेशियल हड्डी, चेहरे की हड्डियाँ जो जैसे पाई जाती है वो आपको यहाँ शो करेगा। अब इसके बाद से वही चीज़ है ऑडिटरी में क्या होगा, सेरोनेसिल्स में मल्क्यूल्स जो होता है वो आपको 2, एनकॉस 2, स्टेपिज कान की हड्डी जो होती है 2 पाई जाएगी। रीढ़ की हड्डी में देखेंगे हम तो रीढ़ की हड्डी में आप देखिएगा क्रेविकियल वर्टिब्रेटा कितने हैं, 7 हैं। थ्योरेटिकल वर्टिब्रेटा कितने हैं, 12 हैं। लैम्बर वर्टिब्रेटा कितने हैं, 5 है। तो 12 5 17 7 24, 1 25, 1 26 रीढ़ की हड्डी में। इसके अलावा अल्ना आपको देखने को मिल जाता है। अल्ना कितना, 2 28, कार्पस स्केल कार्पेल्स जो होगा 16 और मेटाकार्पल 10 और फ्लैंक्स जो हो गया वो 28 हो जाएगा। ये सारी चीज़ आपको दिखाया गया है कौन क्या क्या है। देखिए इस ज्वाइंट को यहाँ से यहाँ जो ज्वाइंट है उसको कैल्वियल ज्वाइंट बोलते हैं, और ये वाला जो ज्वाइंट होता है उसको स्कैपुला बोला जाता है। शोल्डर के पास में ये पाया जाता है। ह्यूमरस हड्डियाँ यहाँ से यहाँ तक जो पाई जाती है ह्यूमरस बोन है, आपको हाथों में देखने को मिलेगी, ये आर्म में देखने को मिलती है, उसको ह्यूमरस बोला जाता है। और जो आपको शोल्डर में देखने को मिल जाता है इसको स्कैपुला बोला जाता है। इल्बो ज्वाइंट आप देखेंगे केहूनी जहाँ पे ज्वाइंट है, और उसके नीचे हम जैसे आते हैं फोर आर्म में जैसे आते हैं तो इसको हम लोग रेडियस बोन बोलते हैं। और उसी में जो ज्वाइंट नीचे सबसे होता है, मैंने केहूनी से आपको जो देखने को मिलेगा उसको तो दूसरा चीज़ बोला जाएगा। और इल्बो ज्वाइंट जहाँ पे है उसके नीचे जब देखेंगे तो उसके नीचे जो बोन होता है उसको रेडियस बोन, इसको फोर आर्म में देखेंगे। और उसी में एक साइड में छुपाया जाता है उसको अल्ना बोन भी बोलते हैं, अल्ना हड्डी बोलते हैं। अब आगे आ जाते हैं ज्वाइंट पे। अब आगे ज्वाइंट पे अगर आते हैं हम तो ज्वाइंट पे आप देखिएगा, ज्वाइंट पे आप देखिएगा यहाँ पे ये हैंड है, पूरा हमारा हाथ है, ये हैंड हो गया। उंगली रचना आपको दिखा दे, कार्पेलस बोन ये आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद से मेटाकार्पल ये वाला जो है, और फेंगा बोन्स जो है ये वाला नीचे वाला जो ये से पाया जाता है। तो इस तरीके से सारी हड्डियाँ, सारी अस्थियाँ आपको देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। और मैं डायग्राम से ही लेके आया हूँ, ज़्यादा इसमें डायग्राम ही है। अभी तो अपर वाला हो गया था, अब हम लोग आते हैं नीचे लोअर पार्ट में जो आएंगे पेड़ों के नीचे पेल्विक में। तो हिप बोन जो होता है 2 होता है। निचला छोर अंग पे देखेंगे तो फीमर 2, टिबिया 2 और फिबुला 2 पाया जाता है। कितने कितने, फीमर 2, फिबुला 2 और टिबिया 2 पाया जाएगा। इसके अलावा पटेला जो पाया जाता है, पटेला 2 पाया जाएगा, टर्सला 2 पाया जाएगा, मेटा टर्सला 10 और फेंगा 28 ये पाए जाएंगे। आप देखिए पेल्विक बोन्स किसको बोलते हैं आप देख लीजिए यहाँ पे। पेल्विक ज्वाइंट जो है, हिप ज्वाइंट कमर वाला ज्वाइंट ये है। फीमर हड्डी ये आपको देखने को मिल गई, पैर में पाई जाती है।
पटेला किसको बोलते हैं, जहाँ पे वो नी ज्वाइंट, घुटना जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे जो बॉल आपको दिख रहा है बॉल जैसा, उसको पटेला कहा जाता है, और ये नी ज्वाइंट हो गया। टिबिया किसको बोलते हैं, उसी का है टिबिया, उसके जस्ट नीचे पटेला के ठीक नीचे जो पाया जाएगा ये चौड़ा वाला जो भाग होता है उसको टिबिया बोलते हैं। उसी में एक चीज़ ये जुड़ा रहता है जिसको हम लोग फेबुला बोलते हैं। 2 हड्डी इसमें बनेगी, एक टिबिया एक फेबुला, और ये आपको पटेला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो ज्वाइंट आपको देखने को मिल रहा है वो एंकल ज्वाइंट है, और यहाँ पे जो ज्वाइंट है वो लेटरल मेलिसिल्स है और मेडुला मेलिसिल्स है। ये तो ये उंगली वाला जो दिखाई देगा इसको एंकल ज्वाइंट मेडुलस बोलेंगे, और इसको लेटरल मेडुलस बोलेंगे। तो ये हड्डियाँ आपको देखने को मिल गई। लगभग कितनी हड्डियाँ थी, लगभग आपको मैंने 2 से 6 बताया, और 2 से 6 हड्डियाँ को मैंने सब फिगर डायग्राम से भी मैंने दिखा दिया कौन कैसे कैसे पाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया, ये सब हड्डियाँ हैं। और ये खुद का, ये किसी का कॉपीराइट कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं खुद से कॉपीराइट क्लेम से पूछना है कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का कंटेंट है, और मैं खुद से ये अपने कंटेंट PDF को मैं ड्राइव किया हूँ, और फिर उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूँ। वो कोशिश मेरी है कि बहुत जल्द ये चीज़ें आपको समझ में आए। मेरा मेन मकसद होता है कि आपको मैं समझा पाऊँ, आप डायग्राम के माध्यम से समझ पाए और लिख के माध्यम से समझ पाए, तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं। और आई होप आपको बोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, यदि ये थ्योरी को एक बार अगर आप कवर कर लेते हैं बढ़िया से, फुल वीडियो को वॉच कर लेते हैं ना, भगा भगा के आप देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो शायद ये संभव में ना समझ में ना आए। इसको अगर बढ़िया से आप देख लेते हैं, क्लासेस अच्छे हैं, तो इसके बाद कभी भी आपको ह्यूमन सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन याद करने को ज़रूरत नहीं है। अब आइए स्केलेटल सिस्टम में देखते हैं कि कौन क्या क्या था। मैंने बता भी दिया, अब एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। फिगर से आप तो देख ही लिए हैं। स्केलेटन में स्कॉल में जो पाया जाएगा क्रेनियम, फेशियल बोन, बोन सब मिडिल ईयर, और हाइड बोन 8 गो तो क्रेनियम में पाया जाएगा, 14 को फेशियल में पाया जाएगा, 6 को मिडिल में पाया जाएगा, और ईयर में 6 को पाया जाएगा, और ये गो हाइब्रिड बोन। टोटल बोन कितने हो जाते हैं, 29 होगा। एक्सियल का ये मैं बता रहा हूँ। वर्टिबल में देखेंगे तो क्रेबियल 7, थोरेसिस 12, लंबर 5, स्क्रल 5, और क्यूक्यूस कितना हो जाएगा, इसमें 5 आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल ये आपको 26 हो गया। एडल्ट में देखने को मिलता है 29-26 आपको देखने को मिल गया। और इसी में अगर आप देखेंगे तो सेरेनियम जो होता है वो 1 पाया जाता है, और रिब्स हड्डी जो होती है वो 24 पाई जाती है। तो टोटल मिला के आपको कितने हो गए, टोटल 80 आपको देखने को मिल गए। अभी उसके बाद से आप आ जाते हैं 126 वाले को, क्या क्या पाया जाएगा। तो ह्यूमरस 1 पाया जाएगा, रेडियस 1, अल्ना 1, 3 हो गया। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, कार्पल्स 8 पाए जाएंगे, और मेटाकार्पल्स 5 पाए जाएंगे, और फ्लेगेंस 14 पाए जाएंगे। टोटल ऐसे देखा जाए तो 30 हो रहा है। 30 का दोगुना कर दीजिए तो 60 हो जाएंगे दोनों साइड में। इसके अलावा देखिए अपेंडिकुलर में वही बता रहा हूँ। हिंड लिम्ब में अगर देखेंगे तो फीमर 1 पाया जाएगा, टिबिया, फिबुला, टॉर्सल, मेटास्टाल्स और फेलगेंस और पटेला, नीबो जिसको बोलते हैं, ये भी टोटल कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे दोनों साइड मिला के। तो 60 कितने मिल गए आपको देखने को, 120 आपको देखने को मिल गया ऐसे। और इसके बाद से बच गए कितने, 6 बच गए। तो 6 में देखिए आप, इसमें पेक्टोरियल ग्लैंड जो होता है स्पेला और केल्विक 1-1 दोनों साइड पाए जाएंगे, तो 4 ये हो गए। उसके बाद से इलियम एंड पिबियस फ्यूज इनटू ऑन बोन, तो 2 हो गए दोनों साइड। तब ये टोटल हो गए 6, यानी 126 ये मिल गए आपको, 80 वो देखने को मिल गए। टोटल हड्डियाँ अगर देखें तो कितने हो गए, 206 हो गए। तो कंप्लीट हमारी हड्डियाँ कितनी हो गई, 206 हो गई। तो ये मैंने बताया और बहुत शॉर्ट में, और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आए अच्छा से, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसे वही मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, और इसमें वही चीज़ें इस नोट्स में रखा हूँ जो आपको एग्ज़ाम रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है।
एग्ज़ाम रिलेटेड है, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप PYQ MCQ मेरे साथ इसका करेंगे तो आपको ये थ्योरी का महत्व, थ्योरी का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा। तो पहले आप थ्योरी को ज़रूर देखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका MCQ मैं लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में MCQ लेके आऊँगा। और अब इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो लगभग आपको टिश्यू देखने को मिलेगा और सेल, टिश्यू और सेल, ये चैप्टर अब देखने को बच गया है। और एक चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मैं बचा के रखा था, पढ़ाया नहीं था, क्लासिफिकेशन और जेनेटिक्स। उसके बाद से थोड़ा सा EVS पढ़ेंगे, और सॉरी इन्वायरमेंटल पढ़ेंगे, थोड़ा सा इन्वायरमेंटल बाकी है। बस लगभग अब आपके 5 चैप्टर बायो के बच चुके हैं। और इसके बाद से हम लोग बहुत ही जल्द केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही जल्द आपके लिए खुशखबरी भी है, होली के अवसर पर मैं आपके लिए वैसे कैंडिडेट जो TRE 4.0 के लिए साइंस की तैयारी यहाँ से करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस, साइंस के क्लासेस, TRE 4 के क्लासेस अब यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। उसका थ्योरी तो नहीं, लेकिन उसका PYQ से रिलेटेड और चैप्टर वाइज MCQ मैं करवा दूँगा। एक वीडियो डेली आपको मिलेगी देखने को MCQ का। और जैसे ही सीरीज़ को ख़त्म करेंगे तो 1000 प्रश्न, लगभग 1000 प्रश्न करेंगे साइंस का हम लोग, जो तीनों से मिला के रहेगा, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों से मिला के रहेगा। बहुत जल्दी वो सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। होली के बाद आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ज़रूर। और अब मैं कोई कोर्स चलाता नहीं हूँ, आपको पता है कि हमारी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। हमारा जो भी क्लासेज मिलता है, पेड कोर्सेज कोई भी नहीं है। सभी कोर्सेज क्या है, आपको फ्री में देखने को मिलता है। और YouTube से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यही आपको पूरे YouTube पे कोर्स आपको फ्री में देखने को मिलेगा। ग्रुप D के लिए काइंडली साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपको पूरे कवर हो ही जाएंगे, हर हाल में कवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें जितने भी चीज़ें थी वो आपको समझ में आया होगा। तो आप अपनी तैयारी बूस्ट करें और इसको एक बार से 2 बार पढ़ लें। जहाँ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।